कोरोना मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आज कोरोना की दवाओं और इलाज के उपकरणों पर जीएसटी घटा दी। मंत्री समूह की सिफारिशों को 44वीं जीएसटी काउंसिल ने आज मंजूरी दे दी। जीएसटी घटाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। And the recommendation of the GST GOM on this issue of goods which are being used for the COVID-19 treatment was placed for the GST Council to discuss. The GOM's recommendations have been accepted. सरकार ने जो फैसला लिया उसके मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर पर अब 12% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, मास्क पर जीएसटी अब 12% के बजाय 5% होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोविड टेस्टिंग किट पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार रखा गया है। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन पर जीएसटी खत्म किया गया है। सबसे बड़ी राहत एम्बुलेंस पर दी गई है। एम्बुलेंस सर्विस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% किया गया है। जीएसटी की ये नई दरें फिलहाल 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। हालांकि विपक्षी दल कोरोना की दवाओं और मेडिकल उपकरणों से पूरी तरह से जीएसटी हटाए जाने की मांग कर रहे थे। धारा 370 को लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में एक पाकिस्तान के पत्रकार के सवाल पर कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी पर विचार करेगी। डेमोक्रेसी वाज नॉट देयर इन कश्मीर when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. बीजेपी ने दिग्विजय के बयान को कांग्रेस की टूल किट बताया है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस पाकिस्तान के रास्ते सत्ता पाना चाहती है। दिग्विजय जी का ये बयान ये दिखाता है कांग्रेस तो एक बहाना है, सत्ता में आने के लिए उन लोगों का भी सहयोग लेने के लिए तैयार है जो सदा भारत के खिलाफ कोई न कोई एजेंडा या आतंकवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने 370 पर दिग्विजय के बयान का खंडन नहीं किया है। वहीं दिग्विजय ने खुद सफाई देने की कोशिश की। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिग्विजय की गतिविधियों की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। धारा 370 को लेकर दिग्विजय सिंह के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी विवादित बयान दिया है। फारूक ने कहा 370 की वापसी नहीं हुई तो कश्मीर फिलिस्तीन बन जाएगा। I am very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people. The present government will look into this again. Otherwise, there will always be a situation which will be difficult to control. It's like Palestine. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की कोशिश तेज करने के लिए 9 जून को ही 6 महीने बाद गुपकार अलायंस की बैठक हुई थी। As far as Digvijay Singh is concerned, I wish many more must speak. We should not wait when this government goes and another government comes. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कश्मीर में अमन पाकिस्तान को सुहा नहीं रहा है, लेकिन उसका एजेंडा बढ़ाने वाले नाकाम होंगे। And whenever Congress party talks like this, it's a music to the ears of Islamabad, and it ends up further perpetuating terrorism, militancy in Jammu and Kashmir, and also encouraging the promoters of this 30-year-long nightmare of militancy. जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ दिखा है। 2 आतंकियों ने आज सुबह पुलिस की सीआरपीएफ की टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए और 2 नागरिक भी मारे गए। आतंकियों की फायरिंग में 4 और पुलिस वाले घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों की टीम लॉकडाउन ड्यूटी में तैनात थी। वीकेंड में हर एक जगह कोविड रिलेटेड लॉकडाउन रहता है और इन्फोर्स करवा रहे थे लॉकडाउन का। एक मेन मार्केट चौक पर पीछे से 3 मिलिटेंट बाइक्स आया और अंधाधुंध पीछे से फायर किया।
पुलिस के मुताबिक हमला करके भागे दोनों आतंकी स्थानीय हैं। दोनों की पहचान कर ली गई है। दोनों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है। आतंकियों की तलाश में बड़ा इलाका सील करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं शहीद होने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई है। शुक्रवार को शोपियां में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक टीम पर हमला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के 3 सत्रों को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन में चल रहे ग्रुप 7 समिट को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। G7 समिट कोविड से पैदा हुई विश्वव्यापी समस्याओं का रास्ता निकालने पर केंद्रित है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को समिट में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन बढ़ते कोरोना मामलों के बाद प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन न जाने का फैसला किया था। समिट में कोरोना के साथ साथ ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, क्लाइमेट चेंज भी अहम मुद्दे हैं। पंजाब में 2020 का विधानसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के साथ मिलकर लड़ेगा। बीएसपी और अकाली दल के गठबंधन का ऐलान चंडीगढ़ में सुखबीर बादल और बीएसपी सांसद सतीश मिश्रा ने किया। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का जो हिस्टोरिक अलायंस हुआ है, ये पहले भी एक बार हुआ था 1996 में, जब था प्रकाश सिंह बादल और श्री कांशी राम जी का। गठबंधन के साथ दोनों दलों ने सीट बंटवारे का भी ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक पंजाब विधानसभा की 117 विधानसभा सीटों में से अकाली दल 97 सीटों पर लड़ेगा। बीएसपी 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पंजाब में 30% के करीब दलित मतदाता है। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी ने 25 साल बाद गठबंधन किया है। 1996 में भी दोनों पार्टियों ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल ने पिछले दिनों बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.